वो स्क्रीनशॉट झूठ थोड़ी है, स्क्रीनशॉट पूरी वीडियो विमरात ने कह रही है कि मैं आपको पर्सनली चॉकलेट खिलाऊंगा। स्टूडेंट फेल है दोनों सब्जेक्ट में, जितने एग्जाम होते हैं ना उनमें फेल है, फिर भी कॉलेज से नंबर जा रहे हैं। और जिनके नंबर एवरेज से ऊपर है उनके नंबर नहीं जा रहे हैं, उनके मिनिमम नंबर जा रहे हैं। जो आई धमकी दे रही है आपने, तुझे फेल कर दूंगा, तेरी बीएससी नर्सिंग में 4 साल से 8 साल के लटका के रख दूंगा। कास्टिज्म भी नहीं, फेवरेटिज्म भी चलता है, चाहे किसी भी कास्ट के हो। अगर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट हो तो आपको नंबर देंगे। ऐसे बोलते जाटू का तो मैं ये कर दूंगा, जाटू का वो कर दूंगा। हमारे करेक्टर को उछालते हैं। ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि किसी न किसी का कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, और स्टूडेंट को आगे करके मोहरा बनाया जा रहा है, और लड़के की चैटिंग है वो ढूंढते हैं। अच्छा लड़की को नहीं ना आरोप तो स्टूडेंट लगा सकते हैं, सच तो कैसे मैं मान लूँ। किसी को मैंने मैसेज किया है तो वो कैंडिडेट सामने आए या मेरे से चैटिंग करी है। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम साथ जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज। पिछला करीबन आप 2-3 दिन में खबर भी आ रही है कि प्रिंसिपल मात्र कई तरीके का आरोप लगा रहा है। आप पूरा मामलो जाना, पूरा मामलो का ही है, क्योंकि करीबन भी खबर में आप भी चीज सुने कि 5 महीनों 9 ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम ने, और पूरा मामलो का ही है कि स्टूडेंट जगह प्रिंसिपल मात्र आरोप लगा रहा है। पूरा मामलो का यहाँ पर प्रिंसिपल सर जाना। आपको शुभ नाम? सुनील सर। पिछला 2-3 महीनों में आपकी कॉलेज की खबर आ रही है, कई प्रकार का प्रिंसिपल मात्र आप आरोप लगा रहे हो। पूरा का ही मामलो है। पूरा मामला यह है कि जब से प्रिंसिपल नहीं, जब से टीचर आ जब एनएमटीसी में क्लास लागती तब से छात्रा टॉर्चर करता। कहीं टॉर्चर करता, चाहे बेट नंबर ले रहो, चाहे धमकी दे, फेल होने की धमकी दे, या एग्जाम नहीं। किन क्यों धमकी देने को फेल होने? सगला ने कह रखे, मोस्ट ऑफ जितना भी शिकायत कर रखी है, 50-60 जना सगला ने धमकी दे रखी है। और छात्रा है जगह लेट लाइट मैसेज करे। जो न्यूज में है उनके सब के हमारे पास प्रूफ पड़े हैं, चैट वगैरह के। और जो प्रिंसिपल है वो लड़कियों को देर रात्रि तक ऐसे मैसेज भी करते हैं कि मुझसे दोस्ती कर लो। मतलब स्क्रीनशॉट है, प्रूफ बेड एसडीएम सर ने बे एक्शन ले ली। और एक एरिया झूठ है जन में, वो स्क्रीनशॉट झूठ थोड़ी है, स्क्रीनशॉट पूरी वीडियो विमरात ने कह रही है कि मैं आपको पर्सनली चॉकलेट खिलाऊंगा, सबको नहीं खिलाऊंगा। और आप है ना बताना मत हमारे बीच में बात हुई। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई आपके बीच जो किसी को बताना नहीं है? और जातिवाद को भी आरोप लगा रहे हो आप। जातिवाद को बिल्कुल अबाड़ते माइन पूछो जाना कि कोई ने 20 ऊपर नंबर एसडीएम सर ने लिस्ट प्रोवाइड करी, लेकिन 20 ऊपर कोई मार्क्स दिया ही नहीं। पर रियलिटी में एसडीएम सर ने जकी मार्कशीट प्रोवाइड करा रखी है पूरी जातिवाद वाली। अब एक लड़का ने कम नंबर दे दिया होगा, बाकी तो खुद का कास्ट का सगलान 20 ऊपर ही नंबर है। अच्छा, आप जातिवाद को आरोप लगा रहे हो? हाँ बिल्कुल जातिवाद का आरोप। जातिवाद यहाँ कुछ स्टूडेंट फेल है दोनों सब्जेक्ट में, जितने एग्जाम होते हैं ना उनमें फेल है, फिर भी कॉलेज से नंबर जा रहे हैं। और जिनके नंबर एवरेज से ऊपर है उनके नंबर नहीं जा रहे हैं, उनके मिनिमम नंबर जा रहे हैं। जो इंटरनल मार्क्स है ना, मिनिमम नंबर जा रहे हैं, उनका कुछ है ही नहीं उनके पास। तो आपकी कहीं मांग है? माँ की मांग यही है कि प्रिंसिपल ने जस्ट हटाओ, चाहे वो खटे ट्रांसफर करे। पर मैं यूँ कहना चाहूँ कि एजुकेशन प्रोफेशन में यहाँ का व्यक्ति को कोई भविष्य नहीं है, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। ये जगह भी आप आरोप लगा रहे हो, सच्चाई कितनी के? ये जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, उनसे आप प्रूफ मांग सकते हो। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता सकती हूँ। तो मेरे साथ नंबरों वाला होता है, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नंबर में बहुत पार्शियलिटी करते हैं। कास्टिज्म और फेवरेटिज्म दोनों चलता है। एक्सटर्नल में मेरे अच्छे नंबर आते हैं, फिर भी क्लास के सामने धमकी देते हैं, तेरी बीएससी कहीं धमकी दे रही है आपने, तुझे फेल कर दूंगा, तेरी बीएससी नर्सिंग में 4 साल से 8 साल के लटका के रख दूंगा। आप उस स्टूडेंट को धमकी दे रहे हो जिसकी अटेंडेंस कंप्लीट है, जिसके एक्सटर्नल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, टॉप 3 में आते हैं एक्सटर्नल में मार्क्स। इंटरनल में आप 30 से 35 नंबर का वेरिएशन कर देते हैं। जो फेवरेट स्टूडेंट होते हैं उनके और हमारे बीच में कास्टिज्म भी नहीं, फेवरेटिज्म भी चलता है, चाहे किसी भी कास्ट के हो। अगर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट हो तो आपको नंबर देंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, वरना आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे। जैसे मैंने उस दिन बताया भी था कि मैं एप्लीकेशन देने गई थी, तो मेरे से वापस लिखवाई, मैंने एप्लीकेशन वापस भी लिख दी। उसके बाद में गुस्से से उस एप्लीकेशन को फेंक दिया। छुट्टी देने का हक किसी दूसरे टीचर्स को नहीं दे रखा है, और जब खुद छुट्टी देने के लिए मांगने के लिए जाते हैं तो एप्लीकेशन फेंक देते हैं। तो ये बिहेवियर हमें मेंटली टॉर्चर करता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बोलते हुए गुस्से में था, मेरे साथ ही दूसरी स्टूडेंट जा रही, उसके लिए तो आप गुस्से में नहीं थे। फिर अगर आप गुस्से में हो तो प्रोफेशनली जगह आप गुस्सा क्यों दिखाते हो? मुझ पे दिखाए तो उस पे भी दिखाओ, बार बार हम पे ही क्यों? हम लेसन प्लान बना लेते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जूनियर्स के सामने प्रेजेंटेशन नहीं होने देते, ऐसे करते हैं। चाहे कितना भी कर ले, बार बार धमकी देते हैं, तुझे फेल कर दूंगा, 4 साल से 8 साल तक लटका के रख दूंगा। इंटरनल में मार्क्स कम भेजते हैं,
ऐसे बोलते जाटू का तो मैं ये कर दूंगा, जाटू का वो कर दूंगा। तुम जाटू से मत डरो। जो जाटू से मतलब लड़के भी जाटू के दोस्त होते हैं तो उनको ऐसे बोलते हैं, उनके घर वालों पे कॉल करते हैं, घर वालों के पास, कि वो तो जाटू के पास रहता है, बिगड़ जाएगा, ऐसे वैसे धमकियां देते हैं। कौन बोले? ये प्रिंसिपल सर, जो जाट अगर बाई चांस जाट अगर फ्रेंडशिप मतलब दोस्त भी बन जाते हैं लड़के लड़के, तो दूसरे वाले लड़के के पास कॉल करते हैं कि आपका लड़का तो जाटों के साथ रहने लगा है, वो बिगड़ जाएगा, और उनको घर वालों को प्रेशराइज्ड करते हैं कि ये जाटों के साथ क्यों रह रहा है। तो ऐसी बातें अगर ये भी नहीं है उन्होंने तो accept भी किया है। ये अभी अंदर उन्होंने प्रिंसिपल ने हमारे सामने एक्सेप्ट भी किया है कि ये सारे मैंने की है, पर इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये भी एक्सेप्ट आप उनको सबूत है? हमारे पास सबूत है, वो सही टाइम पे हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। लेकिन आप जो मार्क्स वाला देख रहे थे, ये आप देख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। इस लड़की के 49 और 49 थ्योरी में नंबर आए हुए हैं और भेजे गए हैं 23 और 22। सर अब देखना, उसी टाइम मेरे 63 और 60 आ रखे हैं थ्योरी में, और मेरे कितने भेजे गए? 39 भेजे गए। ये मेरे देखिए यहाँ पे थ्योरी में आ रखे हैं 62, उससे कई ज्यादा है, और यहाँ पे भेजे किए गए हैं 18 और 17 नंबर। तो ये यहाँ पे 10% का लोचा डाल दिया उसने, और ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसमें 10% का, तो हमारे मैक्सिमम 15 से 20% का लॉस। नहीं तो आप इतने स्टूडेंट क्या नो और भी? टोटल 60 स्टूडेंट अभी कॉलेज की छुट्टी। अच्छा, आरोप लगा रहे जगह। 60 से 100 हो जाएंगे। देखिए सर, टोटल 50 प्लस तो बयान दे चुके हैं, पर ये क्या करते हैं कि जो भी बयान देने जाते हैं उनको वीडियो बना के घर पे भेजते हैं। तो ये बाकी स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं, बयान देना चाह रहे हैं, वो डरेंगे तो सही ना कि भाई अपने घर पे बात चली जाएगी, कल को डिग्री नहीं करने देंगे, तो इस चक्कर में वो डर के बैठे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे बयान दे के आ गए। तो ये तो अभी तो छुट्टी हो गई मोस्ट ऑफ, आप देख सकते हो कोई भी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे। लड़कों की हमारी- मतलब कोई चैट होती है ना, वो चैट अपने फोन में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि इनको दबा। मुझे मेंटल और फिजिकल हैरेस भी किया था। अच्छा, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी करियो? ऑफिस के अंदर मुझे थप्पड़ भी मारा था, कौन मारियो? और प्रिंसिपल सर ने। मेरी खुद की पर्सनल चेयर थी, उसका मैंने एसडीएम को पास प्रूफ वगैरह दे दिया सब मैंने। फिर उसके बाद बेस पर मुझे धमकाया था थोड़ा कि तुम इनके चक्कर में मत पड़ा, तेरे घर पे मैं बता दूंगा ये सब वगैरह। और जगह भी प्रिंसिपल सर मत आरोप लगा रहे, सच्चाई कितनी? एकदम 100%। फेवरेटिज्म करते हैं अपने, जो भी स्टूडेंट है फेवरेट, उनको पहले ही इंटरनल एग्जाम भेज देते हैं पेपर के, ये आएंगे ऐसे ही। और क्लास में भी उनको मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना, फेवरेट स्टूडेंट को कभी पूछते नहीं है कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं कहते, चाहे वो कितनी भी छुट्टियां रखे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। क्लिनिकल छुट्टियां भी वो कितनी रखे उनको दे देते हैं, और हम कभी छुट्टी रख लेते ना तो सुनाते हैं या फिर हमारे करेक्टर को उछालते हैं। कैरेक्टर को क्या कहीं उछाले? कैरेक्टर चरित्र ने लेर कहीं क्या करे? करेक्टर लेस, और तो क्या कहेंगे। कुल्लो बोले? नहीं ऐसे हॉस्पिटल में स्टाफ को बोल, सारे स्टाफ के सामने जो लड़कियां मतलब सब स्टाफ के साथ। नहीं, आपकी इतना जना कोई पर्सनली दुश्मनी है कि प्रिंसिपल सर? नहीं सर, इतना नहीं है। फर्स्ट सेम से ये कर रहे हैं वो। इतना जना हो रहा है स्टूडेंट? हम लगभग आप 60 से 100 जाके देख लो, 50-60 की तो लिखित में बयान है, बाकी डर रहे हैं ताकि उनके घर ना पता चले। हमारे तो पता चला हुआ तो है। आपकी अंतिम मांग कहीं है? हटा दो, यहाँ से प्रस्थान करवा दो, यहाँ उनको। नहीं रहना चाहिए। यहाँ नहीं रहना चाहिए। देखो थे कह रहे हो लड़कियां, तो मैं कहीं 50% लड़कियां हैं, और थे खुद समझ को आ चीज का बार समाज में लड़कियां आगावम कति मुश्किल आवे, तो ये हिसाब था ना, स्ट्रेंथ थोड़ी कम लाग सी, फिर भी 20 प्लस लड़कियां हिम्मत करके आगे आई और बढ़ जाके बयान दिया है, तो अब बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज कोई नॉर्मल बात को नहीं। और ये है कि पढ़ोगे पता लगेगा, यदि 20% स्टूडेंट का कोई इश्यू है तो वो कहीं सीवियर मेजर सेंसिटिव इश्यू अगर है, और मैं 20% ज्यादा लड़का हट सकता है क्या। ऐसा एक इंसान हटेंगे प्रिंसिपल सर, तो बाकी पर भी तो वो असर पड़ेगा कि बाकी कोई और रामलाल सुथार नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर मतलब आपकी मांग है प्रिंसिपल ने हटाओ? हाँ, यहाँ से ट्रांसफर हमें टीचर के रूप में भी ये नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जब एनएमटीसी में हम थे तब भी ये सब चीजों में इंटरफेयर करते थे। जो एक्सटर्नल नंबर दे के जाते हैं ना, उनमें पूरा चेंज कर देते हैं फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग। जो उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं उनको नंबर 49 भेज देते हैं, और हमें 39, 35 इतने भेज देते हैं, किसी किसी को तो 26 तक भेज देते हैं। अब आप खुद सोचो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बेस पे अगर वैकेंसी आती है तो हम कितने पीछे कर दिया हमें। तो इन्होंने 30 से 35, 40 नंबर तक पीछे कर दिया, वो हम कैसे भी करके एक्सटर्नल से कवर नहीं कर सकते। हर चीज से इश्यू है, इसलिए ये इंसान यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरी जगह ट्रांसफर चाहिए बस। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ नागौर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में। अपन साथ में प्रिंसिपल सर मौजूद है, रामलाल जी सुतार सर। पहली चीज तो आप माते विभिन्न तरीके का स्टूडेंट आरोप लगा रहा है, बता रहा है कि सर है जगह मन ब्लैकमेल करे, सर मन प्रेम प्रसंग में भी मैसेज करे, पूरा कहीं मामलो है सर? एक्चुअली मामला क्या है कि कॉलेज के अंदर मैं एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पे बैठा हूँ, तो मेरा काम है एक अच्छा माहौल होकर के बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किए हैं। लाइक दैट यदि बात करें राजस्थान के 22
SMS की जो राजमेश की जो कॉलेजें हैं उनमें से सबसे पहला कॉलेज जिसको हैंडओवर हुआ, जिसमें 600 पौधे लगना, अपना खुद का फर्नीचर होना, 2500 बुक्स होना, वेल सुसज्जित सारा सब कुछ कॉलेज चल रहा है। इवन यहाँ तक पारदर्शिता के लिए कैमरे तक लगे हैं। अब स्टूडेंट है, हो सकता है उनको कहीं कहीं कोई किसी तरह की ठेस पहुंची होगी तो हो सकता है वो आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाना उनका अधिकार है। बट मेरी तरफ से आज तक मैंने किसी भी स्टूडेंट को न तो किसी प्रकार पक्षपात किया है, न मैंने स्टूडेंट को कुछ कभी बरगलाया है, न मैंने कभी किसी स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि मैं तो प्रिंसिपल तो अभी 27 जुलाई से बना हूँ। इससे पहले तो पहले भी कॉलेज चलता था। ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि किसी न किसी का कोई षड्यंत्र है इसके पीछे और स्टूडेंट को आगे करके मोहरा बनाया जा रहा है, यही कहानी है। सर कल एक न्यूज में आए ने अभी में एक चैटिंग भी बीच में आ रही है कि सर है जो कि एक छात्राओं बात करते हैं वो पूरा मामला कहेंगे सर लड़कियों बात करे वगैरह। कहानी ये है कि ये तो जो लिखी है चैटिंग तो जहाँ तक हमने भी पढ़ा है, पता नहीं किसने क्या दिया है, लेकिन जो लड़के तो दिन की है, मॉर्निंग की 8 बजे की, और लड़के की चैटिंग है वो तो पूर्णतः। अच्छा लड़की को नहीं ना, तो मतलब आरोप सच है या पूरा का ही मामला है? सच तो कैसे मैं मान लूँ? या कोई भी पर्सनली दुश्मनी है या मैं तो स्टूडेंट से पर्सनल दुश्मनी कैसे हो सकती है? स्टूडेंट मेरे लिए तो सारे समान है। वो तो बता रहे हो कि प्रिंसिपल साहब है जगह बातें करे रात को और एकदम प्रेम प्रसंग में फंसा है। मेरी भी फैमिली साथ में रहती होगी, मैं रात में कैसे मैसेज करूंगा किसी को? और यदि किसी को मैंने मैसेज किया है तो वो कैंडिडेट सामने आए और अगला शिकायत करे कि भाई मेरे से उसने शिकायत की है या मेरे से चैटिंग करी है या मेरे को हरेसमेंट किया या मेरे को परेशान किया है। बता रहे कि 5 महीना में एसडीएम ने 9 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। वो स्टूडेंट जाते हैं, मेरे को पूछ के तो जाते नहीं है, दिया भी होगा। मतलब सर कुल मिला आप कॉलेज खातर इतना करियो फिर भी कॉलेज मतलब स्टूडेंट की नाराजगी क्या है काहे कारण? वो स्टूडेंट का हो सकता है उनका पर्सनल इंटेंट हो कुछ भी, उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। एक जातिवाद को भी आरोप लगा रहे, कल एक खबर में आई है। जातिवाद, मैं सुतार जाति से हूँ, मेरे यहाँ 5 स्टूडेंट है और शायद मैं उनको कैसे किस प्रकार से मतलब जातिवाद कर सकता हूँ या आप भी सोच सकते हैं इस चीज को तो लेकर के। ये प्रिंसिपल सर है जगह जातिवाद करे, आपके जाति अलग तो का नंबर देवे, मान कम नंबर देवे। आप रिकॉर्ड कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको रिकॉर्ड भी बताएंगे। एक जो स्टूडेंट है जो सुतार समाज का है वो क्लास टॉपर है और उसको नंबरों के अंदर शायद 6-7वें नंबर पे दिए होंगे। नंबर देने की बात आती है तो ये मैं नंबर नहीं देता, ये हमारी फैकल्टी देती है, जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो देते हैं। और एक्सटर्नल का असेसमेंट की जहाँ तक बात आती है तो बाहर से टीचर आते हैं, वो अपना असेसमेंट करके जाते हैं, वो नंबर देते हैं। प्रिंसिपल के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुल मिला मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, बिल्कुल झूठ है। प्रिंसिपल सर भी बात करी है और जका भी स्टूडेंट है बहु बात करी है, वे भी प्रिंसिपल सर आपको पक्ष रखो है, स्टूडेंट भी आपको पक्ष रखो है। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज के। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान। झलको